Consider a simply supported beam of length 50h with a rectangular cross section of depth h and width 2h. Beam carries a vertical point load P at its midpoint. Ratio of maximum shear stress to maximum bending stress in the beam is. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, गेट में नहीं लेकिन दूसरे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है. तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहां बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का रेशियो निकालना है, राइट. तो पहले हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसी से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलेगा. तो हम पहले बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. So let's say this is the beam which is simply supported at its ends and इसके मिड स्पान पे फोर्स लग रहा है P, कुछ इस प्रकार से. तो दिस इज P, तो ये हो जाएगा P/2 और ये हो जाएगा P/2. ठीक है. अब इसके मिड स्पान पे फोर्स लग रहा है और टोटल लेंथ इसकी 50h है, तो ये हो जाएगा 25h और ये हो जाएगा 25h. ठीक है. नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो आप इसका अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा. बहुत ही सिंपल सा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा. इस पॉइंट पे एक पॉइंट फोर्स आ रहा है P/2, तो ये P/2 ऊपर जाएगा, फिर सेंटर तक कांस्टेंट रहेगा, फिर P नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस P/2 नीचे जाएगा एंड देन इट विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. So this is plus P/2 and this is minus P/2. Okay, so this is the shear force diagram. Okay, और अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं देन आई विल गेट अ ट्रायंगल. इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा. आपको दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा और सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा. So this will be the bending moment diagram. Okay, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/2 इंटू 25h, यानी कि 12.5 pH. ठीक है. तो अगर मैं मैक्सिमम शियर फोर्स देखूं तो इट इज इक्वल टू P/2 एंड अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखूं देन इट इज इक्वल टू 12.5 pH. तो हमने मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया. अब यहां से हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब यहां पे जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो आपको एक स्क्वायर दिया, रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका डेप्थ h है और विड्थ 2h है. ओके, तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार का है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. इसका डेप्थ h है एंड विड्थ 2h है. So this is the neutral axis, let's say. So this is 2h and this is h. Okay. तो अब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेता हूं.
So maximum bending stress sigma maximum will be equal to how much? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं एम वाई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई करके, लेकिन आपको याद रहेगा अगर तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपने देखा ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैक्सिमम केसेस में रेक्टेंगुलर सेक्शन आता है, कुछ एक केसेस में सर्कुलर आता है, ठीक है, और कोई तीसरा सेक्शन आना बहुत रेयर होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन पे ही आपको मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, so this is 6m by bd square where b is the width, d is the depth. Okay, तो यहां वैल्यूज रख लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12.5 pH, डिवाइडेड बाय विड्थ है इसकी 2h एंड डेप्थ है इसका h। ओके, तो यहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ P एंड H। तो ये एक H तो कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 37.5 P डिवाइडेड बाय H स्क्वायर। ओके, सो वी हैव गॉट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। उसके बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस निकालने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है इट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस, राइट। एंड एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है? एवरेज शियर स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो मैं यहां शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूं विच इज P/2 डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा 2h इंटू एच। तो यहां से यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्सिमम। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 0.375 P/h स्क्वायर। तो ये आ गया टाउ मैक्सिमम। अब हमें रेशियो किसका निकालना है? सिग्मा मैक्सिमम बाय टाउ मैक्सिमम या टाउ मैक्सिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यानी टाउ मैक्सिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम निकालना है। तो जब हम ये करेंगे, टाउ मैक्सिमम इज 0.375 P/h स्क्वायर एंड sigma maximum is 37.5 P/h square। तो P/h square तो चला जाएगा। So we will get tau maximum by sigma maximum equal to 0.375 divided by 37.5. I am getting 0.01. So this is the answer. Tau maximum by sigma maximum 0.01. The transverse shear stress acting in a beam of rectangular cross section subjected to a transverse shear load is variable with maximum at the bottom of the beam, variable with maximum at the top of the beam, uniform, वेरिएबल विथ मैक्सिमम ऑन द न्यूट्रल एक्सिस। तो बेटा अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हम देखें, देन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। So the shear stress varies parabolically, shear stress parabolically वैरी करता है। टॉप और बॉटम में उसकी वैल्यू होती है 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम, राइट। So this is टाउ मैक्सिमम जो कि आता है न्यूट्रल एक्सिस पे, है ना। तो आंसर क्या होगा? इट विल बी वेरिएबल विथ मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। टॉप और बॉटम में होता है 0 एंड न्यूट्रल एक्सिस पे इट इज मैक्सिमम। So the answer will be D. This is going to be D, so sorry.
This is going to be D. So the answer is D.